चुकी है। किन यूरोपीय देशों ने ईरान युद्ध के लिए इजराइल जा रहे अमेरिकी मिलिट्री विमान के लिए एयर स्पेस बंद या ओवरफ्लाइट रोक दिया? एक बार फिर से, किन यूरोपीय देशों ने ईरान युद्ध के लिए इजराइल जा रहे अमेरिकी मिलिट्री विमानों के लिए एयर स्पेस बंद या ओवरफ्लाइट रोक दिया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। स्पेन और फ्रांस, स्पेन और न्यूजीलैंड, फ्रांस और पोलैंड, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करेंगे साथियों, कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। स्पेन और फ्रांस, ठीक है। स्पेन और फ्रांस ने स्पेन और फ्रांस दो जो है यूरोपीय देश हैं जिन्होंने अपना एयर स्पेस बंद या ओवरफ्लाइट को रोक दिया है ईरान युद्ध के लिए इजराइल जा रहे अमेरिकी मिलिट्री विमानों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे। एशिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एशिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया। कमेंट करिए। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। एशिया का पहला देश है वो इंडोनेशिया, दुनिया का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एशिया का पहला देश इंडोनेशिया है भाई। दुनिया का पहला देश तो बन गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एशिया का पहला देश बन गया है इंडोनेशिया। ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहते हैं केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अमृत लाल मीणा, राजीव बंसल, वीर विक्रम यादव, राजेंद्र रघुवंशी। कमेंट करिए। केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। DGCA। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन वाला सी वाला सही हो जाएगा, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को केंद्र सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह आपको ध्यान रखना चाहिए, वीर विक्रम यादव। राइट, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, एयरलाइन कंपनी इंडिगो के लिए नए सीईओ कौन बने हैं? एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? पीटर एल्बर्स, विनोद कनन, विलियम बोल्स, कैंपबेल विल्सन। कमेंट करिए भाई। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा साथियों।
सी वाला सही हो जाएगा। विलियम वोल्स। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतो संतोखी का निधन हुआ है? 30 अप्रैल 2026 को हो गया है। 30 मार्च है भाई ये साथियों। अप्रैल तो चली है, आज 2 अप्रैल है ना, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है साथियों कभी कभी। तो प्लीज, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? 30 मार्च 2026 को हो गया है, जो भारतीय मूल के थे। तो प्यार साथियों, सूरीनाम, गुयाना, ब्राजील या नेपाल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यहाँ पर अप्रैल की जगह मार्च कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सूरीनाम। राइट, बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग हिलाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया है? किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिलांग हिलाइंग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया था? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा भाई बी, म्यांमार। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस पड़ोसी देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग हिलांग के ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने 2021 में तख्ता पलट का नेतृत्व किया था? तो भाई ये आ जाएगा हमारा म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, वर्ष 2026 में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2026 में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। 19 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च, 28 मार्च। कमेंट करिए। तो इसी के साथ वर्ष 2026 में राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया गया? कमेंट करेंगे भाई। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, 19 मार्च को। 19 मार्च को वर्ष 2026 में राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दिवस और 1 अप्रैल को मान्यता प्राप्त है मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 1934, 1935, 1937, 1949। कमेंट करेंगे और बताएंगे। शाबाश। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो प्यार साथियों, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। कमेंट करिए भाई। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। साथियों बहुत बढ़िया, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मियामी ओपन 2026 का एकल पुरुष खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? मियामी ओपन 2026 का एकल खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? 4 ऑप्शन आपके इस प्रकार से है साथियों, अलेक्जेंडर, टेलर, जरी जिरी और यानिक। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, यानिक सिनर। यानिक सिनर ने मियामी ओपन 2026 का एकल पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीत लिया है, यानी सिनर ने। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे। मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता? ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब दूसरी बार किस खिलाड़ी ने जीता? 4 खिलाड़ियों के नाम, महिला खिलाड़ियों के नाम नीचे दिए गए हैं। ए आर्याना, बी कोको, सी ईगा, डी जसिका। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, आर्याना संबालेंका। ये दूसरी बार मियामी ओपन 2026 का महिला एकल खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो ये आप लोगों के को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना है, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आप लोग ये ना कहना कि सर करंट अफेयर्स पढ़ाई हुई नहीं मिली। ठीक है, इनसे बाहर नहीं आने वाला है कुछ भी। तो यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि कोई राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, 26 मार्च, 28 मार्च, 27 मार्च, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 28 मार्च को। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश में 2023 में 24,700 मृत्यु दर्ज की गई है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश में 2023 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, भूटान, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, भारत, ऑप्शन नंबर सी।
2023 में 24,700 मात्र मृत्यु की दर्ज की गई है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च की है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हरियाणा राज्य ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है। पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला या पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, जो इस प्रकार से है। झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। मुंबई, चेन्नई, कोची, जेवर। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, जेवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, हाल ही में गुरजंत सिंह किस खेल के से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित है? ठीक है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ गुरजंत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है भाई। कौन है भाई? हॉकी से संबंधित है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत बचाने के लिए एक नई नीति पेश की है? चार राज्य इस प्रकार से साथियों: केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, हाल ही में हॉर्मुज हॉर्मुज जलडमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का वैश्विक गठबंधन किया गया है? जल्दी से कमेंट करेंगे। हाल ही में हॉर्मुज जलडमरू शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों के वैश्विक गठबंधन किया गया है? चार ऑप्शन आपके इस प्रकार से साथियों: 11, 17, 22, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 11 देशों ने वैश्विक गठबंधन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आई रिपीट, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFD 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कुछ इस प्रकार से है: ए किरण मणि, बी नंदामुरी बालकृष्ण, सी कैलाश सत्यार्थी, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करो। शाबाश। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नंदामुरी बालकृष्ण, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं? हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए: यूके, जर्मनी, जापान, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों। हाल ही में किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यूके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किस देश ने किया है? एक बार फिर से, हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार्गो चलने वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किस देश ने किया है?
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, चीन, रूस, जापान, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जापान। जापान देश ने 275 स्पीड की 275 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन किया है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्यारे साथियों, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग किसी भी परीक्षा में बैठिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है करंट अफेयर्स की, आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जा सकते हो। हाल ही में किस देश में 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? यूएई, रूस, ईरान, इनमें से कोई नहीं। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रूस ने। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं साथियों, हाल ही में किस देश ने 4 महीने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, रूस। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, हाल ही में विश्व पियानो दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 27 मार्च, 29 मार्च, 28 मार्च या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, 29 मार्च को मनाया जाता है पियानो दिवस। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? आई रिपीट, हाल ही में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। तो प्यार साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों, नेपाल। ठीक है, नेपाल देश ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए परीक्षा लेस, ठीक है, सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस देश से S-400 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली में के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से S-400 सतह से हवा में मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने की मंजूरी दी है? समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रूस हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? हाल ही में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? उमेश कुमार, किरण माले, साध्वी निरंजन ज्योति, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए भाई। हाल ही में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनसीबीसी के अध्यक्ष पद के रूप में कार्यभार संभाला है। वेरी गुड। जितने भी साथी, जितने दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, आप सभी का स्वागत है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है भाई। प्यारे साथियों, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आप लोग विश्वास कीजिए। जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है उनको मालूम है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया हुआ है वे फ्रेशर बच्चे हैं। उनको विश्वास करने के लिए ही आप लोगों को बताना पड़ रहा है, तो इसीलिए आप लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर क्लास लीजिए। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से, हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च हुआ है? आप लोगों को बस ये बताना है कि ये तो बताना है ये कहाँ लॉन्च हुआ है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये भी बताना है। ए मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी नई दिल्ली। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में पिंक स्टैंड बनाया हरमनप्रीत कौर के नाम से, जो महिला भारतीय कप्तान है। बिल्कुल, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश। हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करो। शाबाश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा भाई। IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में आइसलैंड जो है शीर्ष पर रहा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधि करने के लिए चुनी गई है? तो प्यार साथी, केरल, तेलंगाना, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपको स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, हाल ही में मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहाँ लॉन्च हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में मनोरोगों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहाँ लॉन्च हुआ है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें से कोई नहीं।
तो प्यारे साथियों शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? किरणमणि, गार्ड फ्लिंटिंग्स, नंदामुरी बालकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गर्ड फ्लिंटिंग्स, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा सही। तो प्यारे साथियों एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा गर्ड फ्लिंटिंग्स को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा? एक बार फिर से, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रांड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा साथियों? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जुपल्ली कृष्ण राव, कहवे मदानी, जयंती कुमारेश, इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जुपल्ली कृष्ण राव को विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हाल ही में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, इनमें से कोई नहीं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैरोलिना मारिन जो है हमारी बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, उन्होंने बैडमिंटन खेल से अपने संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए भाई। तो प्यारे साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 2030, 2028, 2029, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 2028 तक, 2028 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्क्रीन पर आ चुका साथियों, क्या कहते हैं? हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया?
उत्कल दिवस कब मनाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। 30 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए साथियों। केरल, उड़ीसा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात राज्य में। राइट। हाल ही में माधवपुर मेला 2026 का आयोजन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। दोहा, याओयुंडे, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, याओयुंडे। ठीक है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 कहाँ आयोजित किया गया है? याओयुंडे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? उमेश कुमार, एकता चौहान, शीतल देवी, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हमारा आंसर हो जाएगा शीतल देवी। क्या हो जाएगा? शीतल देवी। बहुत बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित विजय पथ सिंघानिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित विजय पथ सिंघानिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? लेखक, गायक, पत्रकार, उद्योगपति। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, उद्योगपति। विजय पथ सिंघानिया जो कौन थे भाई? वे थे उद्योगपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है?
हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। विराट, विशाल, विक्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विशाल हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा साथियों। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, विशाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। सिंगापुर, वियतनाम, सूरीनाम, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा साथियों? सी वाला सही हो जाएगा, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में निक्टी बेट्राचच काली नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? हाल ही में निक्टी बेट्राचच काली के नाम की मेंढक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। गोवा, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया जा रहा है? हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए बीजिंग, बी उलानबातर, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। कमेंट करेंगे भाई। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। शाबाश। उलान बातर में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए हाल ही में आईपीएल के इतिहास में रन चेंज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। विराट कोहली, सुनील नरेन, ए बी डिविलियर्स, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश। आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो समय समाप्त। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्क्रीन पर आ चुका है विराट कोहली। विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पटना, लखनऊ, गांधीनगर, इनमें से कोई नहीं। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गांधीनगर में। गांधीनगर में मोदी जी ने सम्राट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 18, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17A। 17A हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो इसी के ये हमारे जो है करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है? 17A के तहत तैयार किया गया है। तो प्यार साथियों, यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है प्यार साथियों? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 51वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, 30 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को 91वां भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? ए केरल, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस भारतीय को यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है? चार आदमी आपके नीचे दिए गए हैं साथियों। कहावे, मदानी, अरुंधति राय, जावेद अशरफ, इनमें से कोई नहीं।
तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। लुइस हैमिल्टन, वोल्टेरी बोटास, और भाई एंड्रिया केमी, एंटोनेली, या डीन में से कोई नहीं। कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही, एंड्रिया केमी एंट्रोनेली जो है सबसे युवा युवा रेसर बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर है साथियों? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। SBI, PNB, BOB, यस बैंक। हाल ही में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल CSA रैंकिंग में शीर्ष पर है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर आ गया है डी वाला सही हो जाएगा, यस बैंक। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय DGCA का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय DGCA का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। अरुण मामेन, वीर विक्रम यादव, पार्थनिल घोष, या इनमें से कोई नहीं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वीर विक्रम यादव को। वीर विक्रम यादव को नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। चेन्नई, बेंगलुरु, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अमरावती में। अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा, अमरावती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने कारिबा हाल ही में किस देश ने कारिबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग
सोलर परियोजना शुरू की है? हाल ही में किस देश ने कारिबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना लॉन्च की है? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ईरान, जामीबिया, जिम्बाब्वे, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में ब्रह्म बृहन्मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों। हाल ही में मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सब्बा सोल, अश्वनी भिंडे, आर एम नचमई, डी में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, अश्वनी भिंडे। अश्वनी भिंडे को बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राइट। अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर है साथियों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल की ओर में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। वर्कला, इंदौर, अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, वर्कला। राइट, बहुत बढ़िया। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो प्यारे साथियों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है वर्कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? एक बार फिर से, हाल ही में भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? लक्षद्वीप, जैसलमेर, अंडमान निकोबार, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ हमारा जो आंसर हो चुका है, बहुत बढ़िया, अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए अभ्यास किया गया है। राइट, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों, पर्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। हाल ही में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसने लिखी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, जो इस प्रकार से है। केतन शाह, सुधा मूर्ति, कैलाश सत्यार्थी, इनमें से कोई नहीं।
कमेंट करिए, शाबाश। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सुधा मूर्ति। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों, सुधा मूर्ति जो है, सुधा मूर्ति के द्वारा लॉन्च की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्क्रीन पर आया साथियों, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। 31 मार्च, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तो कमेंट करिए और बताइए। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। हरियाणा, बी ओडिशा, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे। तो प्यारे साथियों, शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, पंजाब राज्य सरकार ने। बहुत बढ़िया। पंजाब राज्य सरकार की कैबिनेट ने जो है मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना को मंजूरी दे दी है। ये आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाला है साथी या दोस्त या भाई बहन हमारे, वे करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लेकर जाए। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि सर हमें पढ़ाया हुआ नहीं मिला, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने वाले हैं। आप लोग पिछली क्लास भी उठाकर देख सकते हो, सभी क्लासें जो है प्ले लिस्ट में सेव है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई थी? हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई थी साथियों? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई थी? कमेंट करिए। समय समाप्त होता हुआ। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छे भाई। तो भाई, दुनिया की सबसे पहले डिजिटल जनगणना कहाँ शुरू हुई थी? भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, भारत। राइट। भारत में दुनिया की सबसे पहले डिजिटल जनगणना शुरू हुई थी भारत में। ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए, हेल्प हिल्स, मिशन हिल्स और प्राइड ऑफ हिल्स, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, प्राइड ऑफ हिल्स। ठीक है, प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। हिमालयी राज्यों की को सहायता प्रदान करने के लिए प्राइड ऑफ हिल्स के नाम से योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा के में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? Recently, according to Energy Statistics India 2026, which state has been ranked first in the renewable energy? तो प्यारे साथियों, चारों स्टेट आपको नीचे दिए गए हैं, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान। एक बार ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ साथियों, थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, मिसप्रिंट हो गई थी। गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान। कमेंट करिए। शाबाश। हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राजस्थान। राजस्थान को नवीनकरणीय ऊर्जा स्टैटिस्टिक्स 2026 में पहला स्थान मिला है भाई। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है साथियों। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, अरुण मामेन, पीयूष आनंद, पार्थनिल घोष, इनमें से कोई नहीं। करिए भाई कमेंट, बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ साथी कुछ भाई बहन हमारे जो है बहुत बढ़िया वर्क करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी प्रकार से करें, क्योंकि वे प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देते हैं और आप लोग जो है कंजूसी कर दो। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, पीयूष आनंद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड, निम्न में से कोई नहीं। कमेंट करिए। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी निम्न में से किस देश में की जाएगी? तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। थाईलैंड में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक 2026 की बैठक जो है थाईलैंड में की जाएगी। दिक्कत तो नहीं है भाई। यदि किसी भाई किसी बहन को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग निसंकोच कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का बुरा नहीं माना जाएगा। आपके कमेंट्स का जो है हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें जो है मार्गदर्शन मिलेगा कि यार हम अपने एंगल से सोचते हैं कि ये सही है, पर आपके एंगल से सही है या नहीं वो ज़रूरी है, हमारे एंगल से मायने नहीं रखता, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारा पूर्ण विश्वास है भाई। ठीक है, जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो तब तक कि हम लोग जो है कुछ न कुछ सुधार करते रहेंगे, तो और आपको क्लास लेकर आते रहेंगे। तो प्यार साथियों, हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टार लिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ द पार्टनर्स with the Starlink India of provide high speed internet in remote areas? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों, असम, मणिपुर, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। बताइए।
शाबाश, समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके भाई। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा, मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय राज्य ने स्टार लिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश में सांप पहुंचाने वाला ऐप आईसीपी ऐप लॉन्च किया गया है? आई रिपीट, हाल ही में किस देश में सांप पहुंचाने वाला ऐप लॉन्च किया गया है? चीन, कोस्टा रिका, जापान, इनमें से कोई नहीं। सांप पहुंचाने वाला ऐप लॉन्च किया है, किस देश में किया है भाई? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोस्टा रिका। राइट, कोस्टा रिका देश में सांप पहुंचाने वाला ऐप लॉन्च किया गया है। राइट, बहुत बढ़िया। चीन न लगा देना, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे कि चीन में जो है सब चीज लीगल मानी जाती है, ठीक है, तो उसको खाया भी जाता है सांप को, तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर चीन ही लगाकर भागोगे। कोस्टा रिका है ना। तो प्यार साथियों, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? आई रिपीट, किस हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ओडिशा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कहाँ लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? तो प्यार साथियों, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली वेयर हैज द लखपति बिटिया योजना बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए साथियों। ए हो जाएगा असम, बी हो जाएगा केरल, सी हो जाएगा दिल्ली, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए। तो प्यारे बच्चों, बताइए, हाल ही में किस कहाँ पर लखपति बिटिया योजना शुरू की गई है? तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लखपति बिटिया योजना जो है दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। यदि आपको क्लास अच्छी लगे और आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं और आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, तो भाई हमारी टीम जो मेहनत कर रही है, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक लाइक और शेयर शेयर तो ज़रूर कर दे, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें जो है नई एनर्जी प्राप्त हो सके भाई। ठीक है, तो प्यार साथियों, बिल्कुल, हाल ही में किसने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है साथियों। हाल ही में किसने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? राइट, तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे इस प्रकार से है साथियों। ए संदीप जैन, बी धीरज सेठ, सी वी एम बी कृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, धीरज सेठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छे। तो प्यारे साथियों, एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में धीरज सेठ नए उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है, धीरज सेठ ने। तो प्यार साथियों, रिसेंटली हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? तो वो हो जाएगा हमारा धीरज सेठ, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों,
यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास ऐसे लेना चाहते हैं, तो आगामी सभी परीक्षाओं में देखो, जिसमें जीके आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इनसे देखो, भले ही हमारा जो है परिवार छोटा हो, अभी धीरे धीरे जो है इंक्रीज हो रहा है आप लोगों के विश्वास और प्यार के साथ। तो ये आप लोगों का प्यार और विश्वास ही है जो यहाँ तक की पहुँचा पाए हैं। ठीक है ना? तो प्यार साथियों, प्लीज़ निसंकोच होकर सपोर्ट करिए और लाइक और शेयर करिए, ताकि आप लोगों को, जो बच्चे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें, ताकि उनको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वे समय पर क्लास लेते रहें। ठीक है ना? तो